चलिए, वृष लग्न में मंगल का फल, ठीक है, फल है ये सही से लिखा नहीं है। वृष लग्न जो है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ 2 नंबर आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 1। अब देखो वृष लग्न जो है, लग्न में मंगल का काम क्या काम करेगा ये, ठीक है। हेलो 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 हेलो, साउंड आ रहा है, पूरा आ रहा है। लग्न में बैठा हुआ मंगल किसकी राशि में बैठा है, शुक्र की राशि पे। तो शुक्र कौन है, मंगल का शत्रु है। मंगल शुक्र कौन है, शुक्र कफ प्रकृति है, कफ गला होता है शुक्र, 2 नंबर गला। गले के ऊपर अगर अगली तत्व मंगल बैठ जाए तो थोड़ा शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ दे देगा, ठीक है। मंगल जो होता है वो बॉडी का इम्यूनिटी, ब्लड संबंधित गर्मी का कारक होता है, जठर अग्नि का भी कारक रहता है। मंगल इरिटेट ग्रह भी है, विचलित भी हो जाता है, समझ रहे। जो हमारे अंदर विचलितता होती है ना, विचलितता, बौखलाहट हो जाना, दूध में उबाल मारना, तकलीफ देना, तो लग्न जो है वो शुक्र है, शुक्र की राशि में बैठा मंगल उसका शत्रु है, तकलीफ देगा, लग्न को चूसेगा। चूसने का मतलब समझ रहे हैं, गुस्सा चिड़चिड़ा के कारण आदमी को तकलीफ पैदा करेगा, लग्न में थोड़ा डिस्टर्ब पैदा करेगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, ठीक है। थोड़ा सा सर भारी रखेगा, गर्मी पैदा करेगा, क्योंकि लग्न तो शुक्र है, ठंडा ग्रह है, और शुक्र की राशि में मंगल है, मंगल अग्नि तत्व है। तो अगर परस्पर एक दूसरे की राशि पे विरुद्ध ग्रह बैठ जाए, अग्नि तत्व जल तत्व पे, तो जल को तो वो उड़ाएगा पानी के माध्यम से, मतलब वायु बना के उड़ा देगा ना। इसे ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पे पानी है और उस जगह आग है, तो पानी अगर कम मात्रा में तो आग उसको धुआं बना के उड़ा देगी, और अगर आग कम मात्रा में पानी ज्यादा तो पानी उसको बुझो देगी। तो दोनों ही परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हो गए ना, तो ये दिक्कत करेगा यहाँ। वृष लग्न मंगल, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसमें मैं बताऊं तो लग्न में मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो कि मंगल यहाँ लग्न में क्रूर पाप ग्रह है, ठीक है। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस पे है, सप्तम दृष्टि इस पे है, और इसकी नवम दृष्टि इस पे है। नवम कह रहा हूं, अष्टम दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि होती है जिसको कि हम ऐसे समझ लेते हैं, सप्तम दृष्टि होती है जिसको हम ऐसे समझ लेते हैं, और एक अष्टम दृष्टि होती है, ऐसे समझ। तो लग्न में बैठा हुआ मंगल शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, इरिटेट करेगा। मंगल क्रूर पाप ग्रह, मांगलिक दोष भी निर्माण करता है इस घर में, पढ़ाई संबंधित क्षेत्र में बाधा देगा, ठीक है। और मंगल जो है इसका, अब ये देखा जाएगा कि मंगल है शुक्र की राशि में बैठा हुआ, तो एक शुक्र कौन से घर का मालिक है, रोग ऋण शत्रु कर देगा का। इसका मतलब जब कोई क्रूर पाप ग्रह शुभ ग्रह की राशि में बैठ जाए तो जो ये रोग है शुक्र है, इसको भी वो तकलीफ देगा ही देगा। तो ऐसे व्यक्ति को रोग होगा, ऋण होगा, इसके भाइयों से वाद विवाद होगा, कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा जरूर होगा, गारंटेड होगा। इस घर को देखने के कारण, खुद के मित्र की राशि को देखने के कारण मम्मी का शरीर स्वास्थ्य अच्छा होगा, मम्मी तंदुरुस्त होगी, गोल चेहरा होगा, भरा हुआ होगा, मीडियम हाइट की होगी, थोड़ा गठिया शरीर होगा, गठीला, छोटी हाइट पर, ये सब योग बनाता है। मम्मी के लिए शरीर स्वास्थ्य अच्छा होगा। मम्मी के पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में। मम्मी के पिताजी की जमींदारी हो सकती है, अच्छी भली प्रॉपर्टी वॉपर्टी हो सकती है, जमीन उम्मीन, ठीक है। या मम्मी के पिताजी अगर जैसे शुक्र का लग्न थोड़ा सा भी नेगेटिव चार्ट है, पितृदोष है, क्योंकि लग्न में मंगल वो पितृदोष ही दर्शाता है। मंगल जो होता है रक्त का कारक होता है, तो ब्लड संबंधित चला हुआ है, तो मंगल लग्न में पितृदोष दर्शाता है। तो इस रस पे इसके मतलब इसके मम्मी के घर में भूमि प्रॉपर्टी था और अनाज का काम करते हैं, अनाज मतलब समझ लो खेती बाड़ी का काम करते हैं, ये समझ लीजिए डायरेक्ट। तो ये मंगल यहाँ ही दर्शा रहा है। इसकी मम्मी शरीर स्वास्थ्य संबंधित तो बहुत अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा कह सकते हैं कि पैसों से संबंधित, क्योंकि इसका भी शत्रु है सूर्य लग्न का, तो इसके घर में थोड़ी समस्या है, पैतृक दोष लगा हुआ, शरीर स्वास्थ्य संबंध तकलीफ रहेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने ही मित्र की मंगल सप्तम भाव का राशि, जो इसकी पत्नी होगी या जो पार्टनर है, उसका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, काम धंधा बढ़िया रह सकता है, काम धंधा अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, उसका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और वह व्यक्ति इसको जीवन में संभालने वाला होगा। कौन? जिसका भी यहाँ पे लग्न में मंगल है, तो इसकी दृष्टि से इसकी पत्नी इससे ज्यादा मजबूत बोल सकते हैं कि इसकी पत्नी के अंदर
अब ये लड़की का चार्ट है तो इसके पार्टनर पुरुष में, और ये लड़के का चार्ट है तो इसके पार्टनर स्त्री में। तो जिसके भी मंगल यहाँ से बैठा हुआ इस घर को देख रहा है, इसका मतलब ये मजबूत ज्यादा होगा और ये कमजोर होगा। डिसीजन ये लेके देगा, लाइफ में डिसीजन ये लेके देगा। अब इसकी अष्टम पूर्ण दृष्टि यहाँ, तो लग्न में बैठा हुआ मंगल, अष्टम भाव धनु राशि पे बैठा हुआ है, शुक्र का लग्न है, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, क्योंकि मंगल खुद की राशि धनु राशि मित्र की राशि को देख रहा है। गुरु मित्र है उसका धनु, मैंने भाई कई बार बताया हुआ, ठीक है। तो अपने ही मित्र की राशि को अष्टम भाव को देख रहा है, अष्टम भाव का कारक शनि होता है, तो ये इंसिडेंट एक्सीडेंट से रक्षा भी करेगा, बचाव भी करेगा, चोट से बचाव भी कर देगा, कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़े में भी रक्षा करेगा, बचाएगा, मंगल बैठा हुआ, ठीक है, लग्न से इस घर के लिए, क्योंकि इस घर के लिए अच्छा है। तो ऐसे आदमी को विजय भी प्राप्त होगी, ऋण कर्जा जरूर रहेगा, डिप्रेशन टेंशन कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा जरूर रहेगा, इस घर के लिए अच्छा है। ये आध्यात्मिक घर है, मैंने बताया गोहे विद्या का घर होता है, गोहे विद्या कोई अच्छी आध्यात्मिक ज्ञान का घर, तो इस घर के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। चलिए ये हमने इतना ही है खुलासा इस लग्न में, ठीक है, लग्न में बैठे मंगल का। अब हम बात करते हैं सेकंड भाव पे बैठा हुआ मंगल। मैं एक बात और बता दूं, लग्न में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष होता है, ये भी मैं बता दूं। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं एम, इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं एम, इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं एम, इसको भी एम और इसको भी एम। तो ये जिस घरों में एम बना हुआ है ना, ये मांगलिक दोष होता है, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, दक्षिण जो साउथ का एरिया है वहां पे इस सेकंड घर में भी मांगलिक मानते हैं, ये भी बता दूं, वहां 6 घरों में मांगलिक माना जाता है। और हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे विद्वान जो हैं, आचार्य लोग, वो इस घर में भी मांगलिक मानते हैं, बट वो थोड़ा कम मानते हैं, समझ में आया, थोड़ा सा कम मानते हैं। हेलो, लाइव सुनाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला ना, इस घर में थोड़ा कम मांगलिक मानते हैं, और फर्स्ट हाउस में मंगल होता है, चौथे में मंगल होता है, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, इन घरों में मांगलिक दोष माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल। तो सेकंड भाव में बुध की राशि पे, शत्रु की राशि, बुध शत्रु मानूंगा मैं, मुझे नहीं पता उसमें सम लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, मुझे पता है शत्रु का काम करता है, बुध को बड़ी पीड़ा देता है, बड़ी तकलीफ देता है मंगल, करोड़ पाप ग्रह। और उसमें पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है, सम ग्रह क्या पढ़ा है, मित्र ग्रह, मित्र तो नहीं है, सम ग्रह बताया होगा शायद बुध का, पर ये यहाँ पे बड़ा खराब काम। मंगल क्रूर पाप ग्रह, गुस्से वाला ग्रह है, और धन कुटुंब रिलेशन के घर पे है, कुटुंबों में तो रिश्तेदारी को डिस्टर्बेंस पैदा करता है। और इसकी वाणी में जो होता है, बोल बुलाव जो होता है, वो थोड़ा कड़क होता है, वाणी में जो बुलाव होता है ना, बोलने का तरीका, उसमें थोड़ा हार्डनेस होती है, क्योंकि गले के घर पे जब भी मंगल होगा तो मोटी आवाज होती है पुरुषों की तरह, अगर लड़की भी होगी तो उसकी भी आवाज मोटी होगी, ठीक है। तो इस घर में कुटुंबों से रिलेशन झगड़े कराएगा, वाद विवाद कराएगा, डिस्टर्ब कराएगा। इतना बढ़िया नहीं बोलेंगे, मिथुन की राशि पे अच्छा नहीं है, क्योंकि मिथुन हरा ग्रह होता है, सीधा सीधी ये समझ लो, हरे पे लाल ऑरेंज अग्नि तत्व तो डिस्टर्ब करेगा वायु पे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। वायु है, बुध वायु है, मैंने कई बार पढ़ा है, अब उस पे अग्नि तत्व कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया। हेलो, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ बैठा हुआ मंगल इस घर को नुकसान देगा, धन कुटुंब रिलेशन संबंधी तकलीफ देगा, पैसा जोड़ने में। अब इसी मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि इस पे, तो पढ़ाई में भी बाधा देगा, दिक्कत देगा, क्योंकि शुक्र लग्न और मंगल मोटी बुद्धि होती है, पढ़ाई करेगा भूल जाएगा, डिस्टर्ब करेगा, काफी डिस्टर्ब करेगा, वैवाहिक जीवन संबंधी रिलेशन को डिस्टर्ब करेगा, झगड़े करा देगा पति पत्नी रिलेशन में। अब इसी मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि इस घर पे है, तो इस अष्टम भाव के लिए बड़ा अच्छा है, आध्यात्मिक ग्रह, गोहे विद्या, ठीक है। उसके बाद गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति का लाभ, पिता माता से प्रॉपर्टी मिल जाना, ये सब अच्छा है। अब मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि है मकर राशि पे, भाग्य पे उच्च दृष्टि, भाग्य बड़ा तब साथ देगा इस व्यक्ति का, उच्च दृष्टि है मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि, इस घर के लिए बहुत अच्छा है। और इस घर के लिए मैंने क्या बताया, विद्या, बुद्धि, संतान, पढ़ाई, मामा पक्ष, सब चीजों में तकलीफ देगा, संतान में भी बाधा देगा, संतानों में भी प्रॉब्लम देगा, वीर्य को कमजोर कर देगा। इस घर को बैठा हुआ मंगल जो शुक्र लग्न में इस घर को देख रहा है, अपनी मित्र की राशि को इस घर में देखने के कारण ये जो घर होता है, ये लिंग का स्थान भी होता है, बाथरूम की संबंधित प्रॉब्लम भी देगा, पेशाब की प्रॉब्लम दे देगा, यूरिनल की प्रॉब्लम दे देगा। मंगल अगर शुक्र की राशि में बैठा हो ना इस घर में, मैं बोलना भूल गया, तो बाथरूम से संबंधित प्रॉब्लम दे देता है। इस राशि से इस राशि को देखने के कारण एक रोग की, अष्टम भाव है, अष्टम भाव मृत्यु का घर होता है, काल पुरुष की कुंडली में बाथरूम लैट्रिन करने का स्थान है, तो शरीर साथ संबंधित तकलीफ जरूर देगा। अष्टम को कोई भी ग्रह, मैंने बताया हुआ है, क्रूर पाप ग्रह में कोई भी बैठा हो तो थोड़ा पीड़ित हो जाता है, ये हमने सूत्रों में पढ़ा हुआ है। अष्टम और 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह थोड़ा पीड़ित जरूर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मृत्यु आयु का घर है, वे हानि रोगदंड का व्यसन है। तो बाकी यहाँ से देखेगा इसको, तो पढ़ाई में बाधा देगा, रुकावट देगा, पढ़ाई में पूर्ण रूप से कोई फल नहीं देगा, स्टे लगा देगा, रोक देगा।
इस घर को देखने के कारण अच्छा कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, आध्यात्मिक ज्ञान देगा, थोड़ा ज्ञान भी देगा और इंसिडेंट एक्सीडेंट से रक्षा भी करेगा। और इस भाग्य के घर को देखने के कारण कह सकते हैं कि जिस भी काम में हाथ डालेगा भाग्य बड़ा साथ देगा, इसको भाग्य बड़ा साथ देगा जिस भी काम में हाथ डालेगा। मतलब साहस पराक्रम बहुत ज्यादा होगा। ये व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा उसको सपोर्ट मिलेगा। तो मंगल की उच्च दृष्टि खुद की राशि पे पड़ रही है तो शनि उसकी राशि, शनि की राशि तो उसकी नहीं है पर उच्च का होता है ना यहाँ मंगल, तो यहाँ पे सपोर्ट करेगा। मित्र बड़े अच्छे यहाँ पे इसको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे कुछ ना कुछ भाग्य में, जिस भी काम में हाथ डालेगा उसमें इसको सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब देखो मंगल पत्नी के घर का मालिक भी है और उच्च का है, तो पत्नी भी इसको सपोर्ट करेगी और उच्च के लेवल के काम में सहायता करेगी। धन के घर पे बैठा मंगल लगभग मीडियम माना जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी संपत्ति जोड़ते हैं ऐसे लोग। चलिए अब बात करते हैं तीसरे घर पराक्रम के घर पे नीच का मंगल, खुद के पराक्रम के घर पे, खुद के पराक्रम के घर पे अपने मित्र की राशि पे नीच का मंगल, चंद्रमा उसका वो है मित्र है बट नीच का हो जाता है। तो नीच का मंगल या डिस्टर्ब करेगा। नीच का मंगल पता है क्या करेगा, शुक्र लगना उल्टे सीधे कामों में ले जाएगा, नशा करना, झगड़ा करना, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करना, डिस्टर्ब करना, तकलीफ देना घर वालों को। अब ये यहाँ से शुक्र की राशि को ही देख रहा है तो प्राइवेट क्षेत्र संबंधित कोई योग बना सकता है, क्योंकि मंगल क्रूर और पाप ग्रह है और मंगल शुक्र लग्न में पराक्रम के घर में, तो इस घर को तो तकलीफ देगा ही देगा क्योंकि नीच का है यहाँ पे। और नीच का ग्रह तो वो समस्या तो पैदा करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ खराब करेगा। लड़ाई झगड़े का भी कारक है मंगल, ऋण का भी कारक है, समझ रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट करने का भी कारक है, ईगो अहंकार का भी कारक है। तो इस घर से इस घर को भी देखेगा मंगल, रोग के घर को, तो शुक्र की शत्रु की राशि को, तो कर्जा तो कराएगा ही कराएगा, प्राइवेट क्षेत्र में रख सकता है, तकलीफ देगा। इस घर से उच्च की दृष्टि से देखेगा तो कहीं ना कहीं आदमी मेहनत करेगा और उसको भाग्य में सपोर्ट मिलेगा, जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा तो उसको सपोर्ट भी मिलेगा। आप यहाँ इनकम हाउस को देखेगा, इनकम कह रहा हूँ सॉरी, कर्म स्थान को देखेगा, काम धंधे के घर को। तो जब मंगल क्रूर पाप ग्रह अपनी शत्रु कुंभ की राशि को, शनि की राशि को देखेगा, समझ रहे, तो उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। अब मंगल यहाँ पराक्रम, तो ये पार्टनर के घर का भी मालिक है, तो पार्टनर से थोड़ी खटपट भी बनी रहेगी, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, पति हो, पत्नी हो, या कोई मित्र हो, दोस्त हो, या पार्टनरशिप में कोई काम करे, थोड़ी बहुत काम धंधे को लेके उससे खटपट बनी रहेगी, क्योंकि नीच का मंगल है, मंगल नीच का है ना, और कर्म स्थान को देख रहा ना अष्टम पूर्ण दृष्टि से, कर्म स्थान भी शत्रु और यहाँ पे ये नीच का हो गया। नीच का मतलब अशुभ, नीच का मतलब हमेशा अशुभ, उच्च का मतलब माने शुभ, समझ रहे। और लग्न कौन सा है, शुक्र है, शुक्र का तो मंगल वैसे ही शत्रु है, मैंने बता दिया, तो यहाँ पे भी वो खराब काम कर रहा है। इस घर को देखने के कारण इस घर को भी रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, तकलीफ, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, चोट वोट देगा ही देगा। रोग का घर है, चोट का भी घर है। अब इस घर से सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, उच्च की दृष्टि, तो भाग्य बड़ा उन्नत देगा। ये पराक्रम का घर है, पराक्रम मतलब ये दर्शाता है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपको पराक्रम मतलब किसी भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे और आपका घर अच्छा तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ेगा। तो भूमि प्रॉपर्टी का कोई काम कर ले, समझ रहे, कोई भी नया काम कर ले तो उसमें इसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य उसका उच्च का हो गया। यहाँ पे अगर मंगल देख रहा है ना तो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का हो गया, उच्च की दृष्टि से। आज इस घर को देखने के कारण काम धंधे में तकलीफ देगा, डिस्टर्ब करेगा। जो भी कोई काम करेगा, कोई अगर किसी का ठेका लेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेगा, तो इसमें इसका पैसा अटका रह जाएगा, क्योंकि शत्रु की राशि पे इसको इसके काम का पूर्ण रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मंगल के कारण। मंगल नीच का इसलिए है इस घर पे, अष्टम दृष्टि से उस पर बाधा देगा। चलिए अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पे बैठा हुआ मंगल, फोर्थ हाउस पे बैठा हुआ मंगल खुद की मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, सूर्य की राशि पे, ये बड़ा अच्छा है। कर्म स्थान पे बैठा हुआ मंगल, कर्म स्थान पे बैठा हुआ मंगल, कर्म कह रहा हूं, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ, माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, इसके घर में अच्छी भली संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रॉपर्टी होगा। अच्छा, इसके परिवार में जो कह सकते हैं धन कुटुंब, मतलब परिवार का घर जो एक तरह से मतलब फैमिली का घर है, उसमें पुत्रों की संख्या भी ज्यादा होगी, सूर्य की राशि पे मंगल बैठा। और ये जो बड़े भाई बहनों का घर होता है ये भी मीन है, मतलब गुरु है, तो कह सकते हैं कि ये भी पुत्र का, और ये छोटे भाई बहन में तो ये लड़की का घर हो गया, चंद्रमा आ गया ना यहाँ, तो ये स्त्री, इसके घर में इसके भाई ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, ठीक है। भाई का मतलब समझ रहे हो, जो भी जातक का चार्ट है उसमें इसके भाई भी होंगे, 2-3 भाई होगा, योग बन रहा है 3 भाई होगा, ठीक है। अब यहाँ से मित्र की राशि, तो इस घर को मजबूत करेगा। ये कौन सा होता है, माता, भवन, भूमि और सुख का घर, तो माता, भूमि, प्रॉपर्टी, घर का सुख मिलेगा, इसे फैमिली अच्छी होगी, घर का भी सुख मिलेगा। यहाँ से मंगल इस दृष्टि को देखने के कारण सप्तम को, अब मैंने क्या बोला, इस घर पे भी मांगलिक होता है, मैंने लिख दिया है मैम, ठीक है। तो यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेगा, इसको मिटो देते हैं, ये वाला मंगल का काम खत्म हो गया था। तो यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि, चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण इसको
मंगल अपनी मित्र की राशि में पत्नी बड़ी अच्छी मिलेगी, संभालने वाली मिलेगी, गाइडेंस वाली। मांगलिक दोष तो लोग बताएंगे, तो मंगल अगर दोष कट जाएगा तो फिर इसको पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, संभालने वाले में लाइफ पार्टनर बड़ी मजबूत मिलेगी। अब यही से मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि इस घर को देख रहा है, तो मंगल हमने ये भी पढ़ा हुआ है सूत्रों में कि मंगल इस घर में दिग्बल हो जाता है, तो यहां से जो देखेगा तो भी दिग्बल माना जाएगा। है तो कुंभ की राशि, शत्रु की राशि पे, तो कहीं ना कहीं शनि की शत्रु की राशि में मंगल और शुक्र के लग्न में थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, तो मंगल कह सकते हैं कि जो साथ के लोग होंगे वो थोड़ा इसको तकलीफ देंगे काम धंधा करने में, जहां पे भी ये काम करेगा साथ के लोग थोड़ी तकलीफ देंगे क्योंकि शनि की राशि पे, ठीक है। पर फिर भी मंगल यहाँ पे बैठा हुआ शुभ ग्रह है इस अपनी सूर्य मित्र की राशि पे, और यही मंगल इस घर को देख रहा है। और दसम घर में हमने पढ़ा हुआ है सूत्रों में कि मंगल दिग्बल हो जाता है, बलवान हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना साहस करके, मेहनत करके, ठेकेदारी करके, कॉन्ट्रैक्ट का काम करके, सोनार का काम, सोने का भी काम रहता है, सोने चांदी का, तो उसमें वो विशेष उन्नति करता है, विशेष उन्नति करता है। अब यहां से इस मंगल की दृष्टि, अष्टम पूर्ण दृष्टि अपने ही मित्र मीन राशि को, इनकम हाउस को, गुरु उसका मित्र है, इसको देख रहा है, तो पैसा अच्छा कमाएगा। इसे लोन ऋण कर्जा आराम से मिल जाएगा, जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा लोन ऋण कर्जा आराम से मिल जाएगा। माता बहन भूमि प्रॉपर्टी से भी सपोर्ट मिलेगा, घर से भी सपोर्ट मिलेगा, और घर का कोई व्यवसाय भी हो सकता है, घर का कोई अच्छा व्यवसाय भी हो सकता है, जिसे ठंडे दिमाग का व्यक्ति है बैठ के आराम से चलाएगा। कोई दुकान हो, शॉप हो, आराम से कपड़े बेचे, बर्तन बेचे, कोई भी अच्छा शुक्र लग्न है, जल तत्व होता हो सकता है, बर्तनों का भी काम हो घर में, तो कोई भी ऐसा अच्छा व्यवसाय हो सकता है। क्योंकि यहाँ से देखा रहा कर्म व्यापार के घर को, तो बच्चे इसका मंगल है तो व्यापार में भी इसमें तेज रहेगा, बैठ के संभालेगा। कर्म स्थान को देख रहा है तो व्यापार के साथ भी युति हो गई, कर्म स्थान के साथ भी जुड़ा हुआ हो गया कहीं ना कहीं मंगल, और इनकम को भी देख रहा है। तो जब तीनों चीज मिलेंगी, व्यापार, कर्म और तभी तो इनकम आएगी, तो इस घर को भी देख रहा है, तो कह सकते हैं कि इस घर में व्यापार होने का योग बनेगा इस लग्न वाले में, अगर मंगल चतुर्थ भाव में बैठा। समझ रहे? चलिए, मंगल सूर्य की राशि पे, तो सूर्य एक ही राशि होती है, मंगल बड़ा, मैं ये जरूर बोला जा सकता है कि जो इसके पिताजी हैं, जातक के जिसके भी पिताजी हैं, वो थोड़े बड़े स्ट्रिक्ट और ईगो अहंकार वाले होंगे, क्योंकि मंगल थोड़ा सा अग्नि तत्व होता है, या तो फौज में रहे होंगे, या पुलिस में रहे होंगे, ऐसा बोल सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में रहे होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पंचम भाव में बैठा मंगल, बुध की राशि, शत्रु की राशि में बैठा हुआ पंचम में बुध है। भाई साहब ये बड़ा डिस्टर्ब करेगा पंचम को। बुद्धि जो होती है ना वो ठंडी होती है, शीतल होती है, दिमाग अच्छा होता है। मंगल वह उग्रता है, तो ये बात में उग्र हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और पंचम जो मैंने बताया संतान का घर होता है, विद्या का घर होता है, बुद्धि का घर होता है। अब बुद्धि में अगर हमारे तेज आ जाए तो डिस्टर्ब करेगा। बुद्धि जितनी शीतल ठंडी हो, माइंड शार्प होता है, उतना ज्यादा अच्छा। तो ये इस घर को खराब करेगा, संतानों में भी प्रॉब्लम देगा। यहाँ से अष्टम पूर्ण, चतुर्थ पूर्ण दृष्टि अष्टम को देखने का यहाँ के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक है। इंसिडेंट एक्सीडेंट से रक्षा करेगा, समझ रहे हैं, हाथ वाथ जलने से भी, शरीर जलने से भी रक्षा करेगा, बचाव कर लेगा यहाँ पे देखने कारण। और यहाँ से मित्र की मतलब अष्टम, मैंने देखिए अष्टम भाव जो भी चीज होता है, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, इन सब चीजों में सपोर्ट करेगा। ये मित्र की राशि को देख रहा है। अब यहाँ से मंगल इसके घर को देख रहा है, किसके, इनकम हाउस को। इनकम हाउस का मित्र है, तो कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे इसकी इनकम अच्छी होगी, एक फिक्स इनकम देगा और अच्छा पैसा कमाएगा। अब यही से मंगल अपने 12वें घर को देख रहा है, तो ऑनलाइन वर्क भी बन रहा है मंगल, ऑनलाइन का कोई काम भी कर सकता है, क्योंकि व्यापार, बुध जो होता है, बुध की राशि में मंगल है, कंप्यूटर रिलेटेड। अब मंगल कंप्यूटर से भी संबंधित काम कराता है, तकनीकी बैठ के, तो इसको हो सकता है कि किसी फील्ड में तकनीकी, कंप्यूटर फील्ड, टैली, अकाउंटेंट का काम भी करवा सकता है, क्योंकि बुध पंचमेश का लॉर्ड है, ये काम भी करा सकता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल लगवा लो, इस घर को तो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, पढ़ाई में थोड़ी बाधा देगा, संतान में थोड़ी बाधा देगा। पर यहाँ से चतुर्थ दृष्टि इस घर के लिए अच्छा, अष्टम भाव को देख रहा है, आध्यात्मिक घर के लिए भी बढ़िया, पैतृक संपत्ति का भी लाभ है, ठीक है। और मैंने बताया कोर्ट कचहरी, लफड़े झगड़े, इंसिडेंट एक्सीडेंट, सब चीजों में रक्षा कर लेगा। यहाँ से बैठा हुआ मंगल इसको देखने के कारण इनकम अच्छी करेगी, पैसा अच्छा अर्जन करेगा जो भी है। और 12वीं पूर्ण दृष्टि देखने के कारण बाहरी स्थान से पैसे का योग बनाएगा, निद्रा भी बड़ी अच्छी आएगी आदमी का, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं 6th हाउस का बैठा मंगल, ये 5th हाउस का था, 5वें घर का, 6 नंबर पे, पर अब 7 नंबर 6th हाउस में बैठा मंगल। चलो भाई एक बार मैं यहाँ नजर मार लूँ। हेलो, कहाँ है भाई? हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। चलो कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा कुछ? क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? सबको पता है कि मैं उल्टी तरफ बैठा हूँ, उल्टी तरफ बैठा हूँ तो मुझे कमेंट ही नहीं दिखेंगे, तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? चलो अब बात करते हैं 6th हाउस में बैठा मंगल।
मंगल छठे घर, रोग ऋण शत्रु कर, इस घर का कारक ग्रह होता है मंगल। मैंने कई बार पढ़ा है और हर बार बताता हूं मैं, मंगल और शनि यहाँ पे आते ही मैं पढ़ाता हूँ इस चीज को। इस घर का कारक ग्रह दो ग्रह है, शनि और मंगल। शनि प्लस मंगल कारक ग्रह। इस घर पे मंगल अच्छा माना जाता है, ये भी मैं बता दूं, बढ़िया माना गया। और सबको पढ़ा है तीसरे छठे 8वें और 11वें घर में क्रूर पाप ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे जो मंगल है शत्रु की राशि पे, अब मंगल शुक्र का शत्रु है, तो इस घर में कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में शरीर साथ संबंधित थोड़ा सा संभालेगा, बट ये तकलीफ भी देगा। शुक्र की राशि पे ना ये बवासीर देगा, ब्लड संबंधित समस्या देगा, खून की समस्या देगा, ब्लड कैंसर भी दे सकता है अगर गलती से शनि यहाँ से बैठ के यहाँ देख रहा हूं। मतलब यहाँ मंगल खराब है, मैं पहले बता दूं। योग कारक तो है, काम धंधा तो कुछ दिलवा देगा, कुछ काम धंधा तो दिलवा देगा, कुछ तो अच्छा करेगा थोड़ा बहुत, पर बीमारी संबंधित, क्योंकि शुक्र की राशि पे रोग के घर का मालिक शुक्र है, उसपे मंगल ब्लड संबंधित समस्या, हीमोग्लोबिन समस्या, बीपी संबंधित समस्या तकलीफ देगा। लग्न को देखेगा अष्टम कोण दृष्टि, अब यहाँ से चतुर्दशी 1 2 3 4 भाग्य के घर को उच्च दृष्टि देख रहा, भाग्य बड़ा साथ देगा इसका, भाग्य बड़ा साथ देगा। काम धंधे में इसके अंदर एक तेज होगा, तेज मतलब समझ रहे हैं, जल्दीबाजी करेगा हर काम में, और भाग्य इसको साथ भी दे देगा। अब यहाँ से इसकी 12वीं दृष्टि, तो ये कह सकते हैं कि विदेश जाने का भी इसका पूर्ण रूप से योग बन सकता है, क्योंकि 12वें घर का मालिक मंगल है, और मंगल यहाँ से अपने घर को, और मंगल शुक्र की राशि पर, शुक्र जो होता है विदेश ले जाता है, आपको सबको पता है, शुक्र का लग्न भी है इसका, तो ये बच्चा विदेश जाने का पूर्ण रूप से। अब इसकी मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि इसको देख रहा है, किसको, लग्न को देख रहा है। तो लग्न को देखने के कारण इरिटेट करेगा, विचलित करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि जब हम लग्न यहाँ पे बैठा था मंगल, तो यहाँ से जिस घर को देख रहा था, यहाँ को, तो जो काम, तो जब मंगल दृष्टि लग्न शुक्र पे पड़ेगी तो उसको भी तकलीफ देगा, इरिटेट करेगा, दिक्कत देगा, बॉडी संबंधित समस्या देगा, तकलीफ देगा, ये तो करेगा ही करेगा। भाइयों से झगड़ा झंझट करेगा, क्योंकि रोग ऋण शत्रु मंगल, और खुद की शत्रु है, तो भाई जो है मंगल इसके शत्रु होंगे, भाइयों से जरूर कोर्ट कचहरी वाद विवाद का लफड़ा झगड़ा बन सकता है, ठीक है। अब ये लग्न है, तो लग्न शरीर शास्त्र को तो तकलीफ देगा ही देगा, थोड़ा सा बवासीर दे सकता है, बवासीर, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड संबंधित समस्या, शुगर की बीमारी का योग बनाता है शुक्र और मंगल, क्योंकि शुक्र मीठा होता है, मंगल ब्लड होता है, तो दोनों एक बार कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों एक परस्पर शत्रु है, शुगर की बीमारी। तो इस घर पे शुगर बहुत ज्यादा जरूर देता है, इस घर पर बैठा हुआ शुगर। चलो, अब 12वें घर से तो बाहर स्थान से पैसा भी ला सकता है, ऑनलाइन कोई वर्क भी करा सकता है, और विदेश भेजने का भी होगा। चलो, अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में बैठा मंगल। तो अष्टम भाव, सप्तम भाव में, सॉरी अष्टम करो, मतलब 8 नंबर पे, तो 7th हाउस में बैठा हुआ जो मंगल है खुद की राशि पे, ये इतना खराब नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मांगलिक है मेरा। मंगल 2 प्रकार का बोला जाता है, एक शुभ मंगल बोला जाता है, जो कि शुभ मंगल यहाँ पे ये रेखा आई हुई है, और एक अशुभ मंगल यहाँ पे होता है, जो ये रही है बद्ध मंगल, जिसको बद्ध बोलते हैं। ये थोड़ा सा, ये शुभ ज्यादा प्रबल है, मेरा मंगल शुभ है, ठीक है, मेरा मंगल शुभ है, ये वाला नहीं है, ये ज्यादा प्रबल होता है, ये नहीं होता है, तो मैं बोल देता कि मेरा शुभ है। तो मेरा मंगल शुभ ग्रह है, यहाँ पे इसकी मंगल की पूर्ण रेखा यहाँ से यहाँ तक आई हुई है, और पतली सी यहाँ तक और जा रही है बस, और ये यहाँ पे छोटी सी है, तो ये इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं, ठीक है। तो ये जो मंगल यहाँ पे बैठा है, ये मांगलिक होते हुए भी अशुभ नहीं है। अभी मैंने मांगलिक वाली एक रील छोड़ दी है इंस्टाग्राम पे, उसकी वजह से मैं ही वायरल हो गया। उस रील को 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया, उसी रील को, और मैं इतना पागल हो गया हूं कि मेरे को 1100 की फीस बढ़ानी पड़ी, और मैं उसको कल को हो सकता है 1500 कर दूं, जरूर कर सकता हूँ। मैं भी नहीं बोलूंगा कुछ भी उसके लिए, कोई कमेंट नहीं बोलूंगा। लोग मेरे से 2-4 ये भी बोल रहे थे, आप एकदम से इतने पैसे लोभी हो गए। मैं बोल ठीक है, मेरे पास 100 अपॉइंटमेंट आ गई है, लोभी हो गया हूँ, गांड फट रही है, यहाँ पे हाथ में आ गई है, हालत खराब हो रखी है, लोग कह रहे लोभी हो गए। मतलब 5 कुंडली 6 कुंडली देख पाया हूँ मैं शाम को, उससे ज्यादा नहीं देख पाया। तो मुझे पता है मेरी हालत क्या हो रखी है, मेरी स्थिति क्या बन रखी है, मैं कैसा बन गया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, भाई काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। तो हालत इतनी गंदी हो गई है, और अपॉइंटमेंट बहुत जबा के आई हुई है, देश विदेश सब जगह की, फीस बढ़ाना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। यहाँ बैठा हुआ मंगल अपनी मित्र की राशि पे बहुत बढ़िया काम करेगा। व्यक्ति का जातक का जो पार्टनर है बहुत मस्त होगा, बहुत बढ़िया होगा, कंप्यूटर रिलेटिव काम कर सकता है। बीसीए एमसीए क्या बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर संबंधित की पढ़ाई होती है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स की, उसकी मतलब बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यहाँ बैठा हुआ व्यापार की बुद्धि भी बहुत बढ़िया रहेगी, भूमि प्रॉपर्टी काम भी उसको सपोर्ट करे, मतलब इसका जो भी हस्बैंड है, इस जातक का जो भी पार्टनर है, उसके लिए बहुत बढ़िया बैठा हुआ मंगल, ठीक है। अब ये मंगल यहाँ से इनकम हाउस को, कर्म स्थान को देख रहा है, तो मैंने बताया कंप्यूटर रिलेटिव काम, या जमीनी स्तर पे कह सकते हैं कि किसी विभाग में, जैसे होता है ना मार्केटिंग का कोई काम, भाग दौड़ का कोई काम, समझ रहे हैं,
कि शनि की राशि पे मंगल है। अब शनि सीधा सीधे समझ लो बाइक पे हो गया, बाइक पे मार्केटिंग का कोई काम दे दिया, से समझ रहे हो, कंप्यूटर रिलेटिव कोई काम दे दिया कि भाई ये काम आप देखो, ठीक है, सिविल इंजीनियर हो गया, इस टाइप का कोई सिविल इंजीनियरिंग संबंधित कोई काम हो गया, मंगल यहाँ से देखने को कारण अच्छा काम करेगा। यहाँ पे इतना गंदा काम नहीं करेगा, मैंने पहले बोला यहाँ पे दिग्बल का माना जाता है, और यहाँ पे मित्र की राशि बैठा, यहाँ शनि की राशि पे है, पूर्ण रिस्पॉन्स नहीं देगा, पूर्ण रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि ये शनि की राशि पे तो मेहनत करेगा ज्यादा पर उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा। यहाँ से लग्न को देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, पेट संबंधी समस्या, कॉन्स्टिपेशन, शुगर की बीमारी, ठीक है, और चिड़चिड़ा जरूर करते हैं। एनेक्साइटी नहीं, वो तो चंद्रमा का होता है, मतलब विचलित करेगा, हर बात में बौखला जाएगा आदमी, इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और चिड़चिड़ा तो रहेगा ही रहेगा। यहां से इस घर को देखने के कारण जो भी ये जाता है 2 नंबर वृष लग्न जिसका, ठीक है, अब इस घर से इस घर को देखने के कारण इसकी वाणी का दोष होगा, थोड़ा वाणी में थोड़ा सा खट्टापन बोलेंगे, मतलब तेज होगा, और कुटुंब और रिलेशनों से ज्यादा मतलब नहीं रखेगा। इसको दुनियादारी का पता है, जिसके भी यहाँ मंगल बैठा है, कि अपना व्यापार करना। अच्छा, मोबाइल का वर्क बनाता है, मोबाइल का काम करना, एक कमीशन का काम करना। कमीशन का काम मतलब समझ रहे हो, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्याज, इंटरेस्ट का काम करना, ये भी बनाता है मंगल। मंगल भूमि, प्रॉपर्टी, ऋण, ऋण मतलब समझ रहे हो, लोन, ऋण, कर्जा, ये सब चीज का योग होता है। तो ये व्यापार, एक तो मोबाइल का वर्क बना देता है, इस घर में बैठा हुआ व्यापार करना, मोबाइल संबंधित वर्क, ठीक है। और मंगल यहाँ देखने के कारण मैंने बताया कुटुंबों से, रिलेशनों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा, और ये बाहर के कुटुंब और रिलेशनों से बहुत कम मतलब रखेगा। व्यापार से पैसा जोड़ेगा, कमा सकता है, अच्छा, क्योंकि शुक्र का मित्र है बुध मंगल, यहाँ से अच्छा पैसा कमाएगा। अच्छा, व्यापार ये जो भी करेगा, यहाँ बैठा हुआ मंगल है, कह सकते हैं कि जो भी जातक है अपनी पत्नी के पार्टनर के नाम से व्यापार करेगा। अब वो लड़की का है चार्ट है तो लड़के के नाम से करेगा, मतलब पार्टनर के नाम से सामने वाला। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल लगभग ठीक ठाक है, कर्म स्थान को देख रहा है, अच्छा, लग्न को देख रहा है, शरीर साथ संबंध तकलीफ देगा, कुटुंबों से इतना अच्छा मतलब नहीं रहेगा, पैसा भी इसका कुटुंब ले लेंगे तो वापस नहीं देंगे, ये भी बता दो। मंगल ऋण का भी कारक है, वो पैसा मिलेता नहीं रहेगा इसको। भाइयों का पिछले जन्मों का थोड़ा सा दोष भी है। चलिए अब हम मंगल को सारी जगहों से हटा देते हैं। मंगल क्रूर पाप ग्रह हमेशा याद रखना। अब नवम भाव में बैठा हुआ, नवम कह रहा हूँ, 9 नंबर में बैठा हुआ, अष्टम भाव में बैठा हुआ, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व के घर में बैठा हुआ मंगल, भूमि प्रॉपर्टी का कारक मंगल माना जाता है, और अपनी ही मित्र की राशि में बैठा, किसकी, धनु लग्न पे। तो धनु लग्न कौन है, वो गुरु है, उसका मित्र है। तो वहां बैठा हुआ मंगल बड़ा अच्छा काम करेगा। अच्छा काम क्या करेगा, भूमि प्रॉपर्टी संबंधी लाभ दिलवाएगा, पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवाएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ दिलवाएगा, ठीक है, और इंसिडेंट एक्सीडेंट से हमेशा रक्षा करेगा, संभालेगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है मंगल यहाँ बैठा हुआ, किस घर में, अष्टम भाव में, ठीक है। अब मंगल की इनकम हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, कोई कह सकते हैं पितरों से चला हुआ कोई बढ़िया काम, मजबूत काम, अच्छा व्यापार हो घर में, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 9 नंबर पे बैठा है। 9 नंबर धनु राशि गुरु होता है, गुरु पित्र होते हैं हमारे, ये याद रखना हमेशा, गुरु पित्र होता है, और ये घर भी पैतृक घर है। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल कह सकते हैं कि कोई पैतृक घर से बिजनेस व्यापार काम चला हुआ आ रहा है, भूमि का, प्रॉपर्टी का, या इत्रों का, इत्र होता है ना, इत्र बनाने का, या कोई ऐसा बना, सोना चांदी ज्वेलरी बनाने का। अच्छा, मंगल संबंधित जो कर्म होता है ये भी बता देगा। कुंडली में मंगल के बारे में हम बात करें तो मंगल होती है अग्नि तत्व, बॉडी संबंधित, मंगल होता है ब्लड संबंधित, मेडिकल संबंधित, मतलब बहुत सारी चीजों का कारक, होटल संबंधित होता है जिसमें आग का काम होता है, खाना पकाने वाला। तो ऐसा कोई काम कर सकते। इनकम हाउस को देख रहा है, पैसा अच्छा कमाएगा, बढ़िया कमाएगा, ठीक है, अष्टम में बैठा, आध्यात्मिक क्षेत्र से भी पैसा कमा लेता है। इस घर से व्यापार के घर को मंगल, इस धन कुटुंब रिलेशन बुध की राशि को देख रहा है, धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है। यहाँ थोड़ी खटपट रहेगी, रिश्तेदारों से मतलब नहीं रखेगा ज्यादा, रिश्तेदारों से टेंशन बनी रहेगी, दिक्कत रहेगी। अब यहां से मंगल नीच पूर्ण दृष्टि से पराक्रम के घर को देख रहा है, तो जल्दीबाजी में कई बार फैसला लेके आदमी अपना नुकसान कर लेगा, ये समझ लो। जल्दीबाजी में कई बार फैसला लेके खुद का नुकसान कर लेगा। अष्टम में बैठा मंगल, अष्टम मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, खराब घर है। पहले ही मैंने बोल दिया अभी थोड़ी देर पहले ही, अष्टम भाव में कोई भी करोड़ पाप ग्रह, कोई भी ग्रह जाके थोड़ा पीड़ित तो होता ही है, नेगेटिव रिस्पॉन्स तो देगा। अब मित्र की राशि पे सपोर्ट करेगा, पर फिर भी मैंने बताया ना, अब सपोर्ट वही कर रहा है कि तुम्हें पैतृक संपत्ति का काम दे दिया, शुरू से कोई बना हुआ काम धंधा दे दिया, उस पर बैठने का व्यवस्था कर दी, सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, व्यवसाय बना बनाया मिल गया, तो ये तो अच्छा काम कर दिया ना उसने अपनी राशि में। पर फिर भी अष्टम मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन लगा देगा। कोई घर में कुटुंबों में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि कुटुंब का घर ये है, संपत्ति प्रॉपर्टी, चाचा ताऊओं में प्रॉपर्टी वाद विवाद, चाचा ताइयों से लड़ाई झगड़ा करा देगा। यहाँ से नीच की इस पराक्रम के घर में जल्दबाजी में कोई काम करेगा, डिसीजन ले लेगा, पैसा बर्बाद करेगा, पराक्रम के घर में।
ठीक है। चलो अब बात करते हैं नवम भाग्य के घर को बैठा हुआ मंगल कहाँ कैसा काम करेगा। भाग्य धर्म कर्म विद्या तीर्थ प्रवास पिता का स्वभाव होता है वाला घर, यहाँ बैठा हुआ उच्च का मंगल बड़ा अच्छा रहेगा। धार्मिक प्रवृत्ति होगा, सत्यवादी होगा आदमी, सत्यवादी, पुलिस इंस्पेक्टर आईएएस ऑफिसर, बड़ा अधिकारी बनना, सिविल इंजीनियरिंग में जाना, मतलब सिविल इंजीनियर कह रहा हूं, सिविल सर्विसेज में जाना, समझ रहे, प्रशासनिक विभाग में जाना। भाग्य के स्थान पर उच्च का मंगल बैठा हुआ, यहाँ से 12वें घर को देख रहा है। विदेश जाने का पूर्ण रूप से योग बनाएगा। बाहर स्थान में कोई काम धंधा करने का योग बनाएगा। पराक्रम के घर को नीच दृष्टि से देखने के कारण सप्तम पूर्ण दृष्टि से कहीं ना कहीं कार्य काम धंधे में रुकावट बाधाएं भी आएंगी थोड़ा सा, ठीक है। जल्दबाजी भी करेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। और शुक्र का लग्न है तो जो इसके भाई बहन होंगे ना, बड़े छोटे वाले उनको काफी तकलीफ रहेगी, ये मैं बता दूं, क्योंकि यह नीच की दृष्टि है भाई बहन के घर पे। और यहीं से उच्च का मंगल होने के कारण अपने ही माता भवन भूमि सुख के घर को देख रहा है। अपने माँ बाप के लिए संपत्ति जोड़ेगा, प्रॉपर्टी जोड़ेगा, अपने हाथों से घर मकान जरूर बनाएगा। यहाँ का मंगल अपने हाथों से घर मकान जरूर बनाएगा और अच्छे लेवल का बनाएगा। गाड़ी भी जोड़ेगा, बंगला भी जोड़ेगा, सब जोड़ेगा। यहाँ बैठा हुआ मंगल जरूर काम करेगा, उच्च का बड़ा अच्छा काम करेगा। पर लगने से उसका शत्रु पर अच्छा काम करेगा। इस घर के लिए थोड़ा सा तकलीफ कारक, ये पराक्रम का घर होता है, भाई सुहृद मित्रों का घर होता है, वहां थोड़ी तकलीफ देगा। अपने ही भाइयों से, चाचा ताऊओं से, रिलेशन वालों से दिक्कत कर देगा पैदा, ठीक है। नवम घर का मंगल लगभग हमने अच्छा बोला, 12वें घर से भी पैसा लाता है, शेयर मार्केट से भी पैसा लाता है, ठीक है। यहाँ से बैठा हो बहुत बढ़िया है। इस घर से इस पराक्रम के घर को देख रहा है, यहाँ थोड़ी सी तकलीफ दे देगा। वैसे तो पराक्रम के घर का कारक मंगल ही है, और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा नीच का हो जाएगा ना यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ पैदा कर देगा, उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं। अब इस घर को बड़ा अच्छा काम करेगा, सुख का घर है और उसी का मित्र है सूर्य, बहुत अच्छा काम करेगा। माता भवन भूमि प्रॉपर्टी वाहन का घर है, तो यहाँ बड़ा सुख देगा। वाहन जरूर होगा इसके पास, जरूर होगा, 4 चक्के वाला वाहन होगा ही होगा, नहीं भी हुआ होगा तो जोड़ लेगा अपनी एक टाइम में। 36 की उम्र में तो वाहन इसके हाथ में होगा ही होगा, 36 की उम्र में। चलिए अब कर्म स्थान की बात करते हैं। 10th हाउस में बैठा मंगल क्या काम करेगा। 10th घर में बैठा हुआ 10th हाउस में मंगल। 10th हाउस में मंगल दिग्बल होता है, बैठा शत्रु की राशि पे। तो ये जहां पे भी काम करेगा ना, इसके शत्रु बहुत ज्यादा होंगे सारे। शत्रु मतलब समझ रहे हो, जो भी इनके साथ काम करेंगे वो इसके पीछे पड़े रहेंगे जब, और ये परेशान ही रहेगा हमेशा, और इसका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। है तो रहेगा तो मजबूत दबंग टाइप का, पर फिर भी इसको परेशान रहेंगे। जहां पे भी ये काम करेगा, जिस भी लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, इसको कुछ ना कुछ तकलीफ किसी न किसी वजह से आती रहेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं परेशान होता रहेगा। क्यों होता रहेगा पता है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल लग्न को भी देखेगा, तो इसे लगेगा कि मेरे शत्रु बहुत, लग्न को भी देख रहा है, तो इसके मन में दिमाग में गलतफहमी ये हो जाएगी कि मुझे सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मुझे कोई ना कोई परेशान कर रहा है। ये खुद ही परेशान है, क्योंकि 12वें घर का मालिक है, व्यय के और मारक घर का मालिक है, पर इसे हमेशा ये लगेगा कि मुझे दूसरे परेशान कर रहे हैं। समझ रहे हो, कर्म स्थान में बैठा मंगल। और चतुर्दृष्टि से लग्न को देखा है, शुक्र की शत्रु की राशि को, और यहाँ पे भी शत्रु है तो डिस्टर्ब होगा। इस घर को देखने के कारण इसको माता पिता से सपोर्ट मिलेगा। इसके पिताजी कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होंगे, अच्छा पैसे वाले होंगे, सपोर्ट करेंगे, साथ खड़े रहेंगे हमेशा। अब इस घर से देखना, और ये भूमि प्रॉपर्टी जोड़ेगा अपने पैसों से, लोन पे लेगा, ऋण पे लेगा, कर्जे पे लेगा, जैसे भी लेगा, अपनी भूमि प्रॉपर्टी घर मकान वाहन जोड़ेगा। विद्या बुद्धि पढ़ाई के घर को देखने के कारण मंगल यहाँ पे पढ़ाई में थोड़ा डैमेज कर देगा, इसके संतान को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा, बच्चों के हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर देगा, संतान मिसकैरेज होने वाले भी योग बनेगा, और इसके कोई ना कोई संतान जो होंगे ना, जातक बच्चे मरने का भी योग बनेगा, मिसकैरेज हो जाने का, डिस्टर्ब का भी योग बनेगा, ठीक है। इस घर पे मंगल लगभग मीडियम है। इस घर पे मंगल बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, तकलीफ देगा, शरीर स्वास्थ्य को भी तकलीफ देगा, ठीक है। शुगर बीमारी ये वो, और नेचर को थोड़ा सा गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, लड़ाई झगड़े वाला करा देगा। इस घर को देखने के कारण तो अच्छा फल देगा, यहाँ प्रॉपर्टी भूमि संपत्ति देगा, और घर का सुख भी देगा। इस घर को देखने के कारण संतान के सुख में बाधा देगा, संतान को बाधा देगा, इसकी पढ़ाई को बाधा देगा, इसके मामा पक्ष को बाधा देगा, विद्या को बाधा। इसका मंगल बैठा हुआ शनि की राशि पे, इस बुध की राशि हो, इसके मामा पक्ष बहुत बड़ा ननिहाल होगा इसका, देख लेना उठा के, जिसका भी ननिहाल बड़ा होगा, और भिखमंगे होंगे ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग भिखमंगे, मतलब मीडियम कैटेगरी वाले, बहुत बढ़िया नहीं होंगे, ठीक है। मामा पक्ष जो होगा उसका, ननिहाल पक्ष। चलिए अब हम बात करते हैं एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल। अब देखिए मैंने मंगल क्या क्या बताया, इस घर में मंगल, इस घर में मंगल, इस घर में मंगल, और इस घर में भी मंगल है अष्टम भाव में, और इस 12वें घर में भी मंगल है, ठीक है ना। इन घरों में मंगल होता है। मांगलिक दोष, अब मांगलिक दोष का एक बहुत बढ़िया परिहार की रील भी बना दी है मैंने, कि मांगलिक दोष कब कट जाता है,
कि यही मंगल के समान अगर मान लो एक व्यक्ति के मंगल है और उसी के समान कोई शनि, केतु, राहु, सूर्य, कोई भी, ये 5 ग्रह मंगलिक दोष के समान होते हैं। कौन कौन? शनि, राहु, केतु और सूर्य, 4 और 1 मंगल, 5। मंगल को भी ले लो, मतलब 5 ग्रह क्रूर शत्रु ग्रह होते हैं, बलवान ग्रह होते हैं। तो ये एक भी ग्रह अगर कहीं जहां लड़की का मंगल है वहीं लड़के के बैठ जाए ना, कोई भी दोष कट जाता है। समझ रहे? मंगल को लेके आज ज्यादा टेंशन चल रही साला, मंगल को लेके। मंगल का साल आ गया ना ये 2000, तो इसमें सही में मंगल भारी है भाई साहब, मेरे को तो पता लग गया भाई साहब। ऐसी स्थिति कर दी, मेरी रील बड़ी गंदी वायरल कर दी अभी उसी इंस्टा पे। मेरे पास कम से कम नहीं भी करके 60-70 अपॉइंटमेंट से ज्यादा पड़ी हुई है अभी, 1100 करके पड़ी है। तो अभी शुक्र मनाओ फोन नहीं कर रहा किसी का, हेलो, नहीं तो मिनटों में फोन आ रहा था मेरे पास। बहुत बुरी स्थिति हुई है अभी मेरी काम धंधे के उसमें। चलो 10वें भाव के बारे में बता दिया। इनकम हाउस में बैठा हुआ मंगल, खुद के मित्र की राशि में बैठा हुआ मंगल बड़ा अच्छा काम करेगा, व्यवस्थित करेगा, पैसा अच्छा आएगा, जो भी काम करेगा अच्छा काम करेगा। अच्छा, अब यही मंगल जो यहाँ इनकम हाउस में गुरु की राशि में बैठा है, यही गुरु अष्टम भाव का है। ठीक है, पूजा पाठ का धार्मिक कोई काम कर सकता है। ठीक है, और इनकम हाउस में तो जिस भी क्षेत्र में होगा, शुक्र का लग्न है तो शुक्र जो है यहाँ पे रोग ऋण के घर का कार्य, नौकरी क्षेत्र में ज्यादा पेशा बनाएगा। ठीक है, नौकरी क्षेत्र में प्राइवेट संबंधित। ठीक है, तो इस घर पे बैठा हुआ एकादश भाव जो है इसके बड़े भाई के लिए भी अच्छा होगा, मित्र की राशि में बैठा है। और इस व्यक्ति के लिए पैसे इनकम से संबंधित भी मजबूत ही बोलेंगे, खराब नहीं। वैसे तो मंगल शुक्र लग्न में क्रूर पाप ग्रह है, तो इनकम हाउस पे बैठा हुआ मित्र की राशि पे है, तो कह सकते हैं कि शुरू में जीवन में मंगल है तो ये कुछ बाधा जरूर देगा, छोटी उम्र में तकलीफ देगा, प्रॉब्लम देगा, पर बाद में कह सकते हैं कि इनकम पे बैठा हो तो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। एक उम्र के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देगा, 28 की उम्र के बाद यहाँ पे बैठा मंगल बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, इनकम हाउस में पैसा अच्छा देगा। ठीक है, अब यहीं से मंगल, यहाँ से है क्रूर पाप ग्रह मंगल, ये मैं बता दूं, यहीं से मंगल जो है इस घर को देखने के नहीं, ये तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेगा, चतुर्थ दृष्टि से कुटुंब के घर को देखेगा। तो कुटुंब के घरों को देखने के कारण माता ये कुटुंब, धन, कुटुंब, रिलेशन में खटपट कराएगा, और कुटुंबों से, रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब नहीं। पैसा ये जुड़वाएगा धीरे धीरे करके, अच्छा जुड़वाएगा, ये भी बता दूं। पंचम भाव को देखने के विद्या, बुद्धि, संतान, पढ़ाई, बच्चों को थोड़ी तकलीफ देगा, बच्चों के हार्मोन्स को तकलीफ देगा, बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, बॉडी संबंधी, चिड़चिड़ा, गुस्से वाला बनाएगा। बच्चे लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले होंगे, चिड़चिड़े होंगे, ये मैं बता दूं। अब यहां से बैठने के देखने के कारण मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि रोग ऋण शत्रु कर दे, इस घर को भी देख के शुगर की बीमारी देगा ही देगा, ब्लड संबंधी बीमारी, हीमोग्लोबिन संबंधी बीमारी, ये सब तकलीफें देगा। और लोन कर्जा कराएगा ही कराएगा, लोन कर्जा ऋण कराएगा ही कराएगा। ठीक है ना, मैंने तीनों ही राशि के बता दिए। यहाँ पे मंगल चतुर्थ दृष्टि से इस घर को देख रहा है। माता ये जो है धन, कुटुंब, रिलेशन का घर है, रिलेशन में डिस्टर्ब करेगा, धन जोड़ने में भी थोड़ा सा शत्रु है, बुद्ध उसका बहुत बढ़िया नहीं है, थोड़ा दिक्कत करेगा। व्यापार का योग बनता है वैसे इस घर में, क्योंकि ये बुद्ध को देख रहा है, इस वाले बुद्ध को भी देख रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों का व्यापार होने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, इस घर को भी मंगल और इस घर को देख रहे हैं, रोग ऋण शत्रु कर जाएगा, कोर्ट कचहरी, लफड़े झगड़े, वाद विवाद जरूर कराएगा, जरूर कराएगा यहाँ बेटा मंगल, थोड़ा बहुत तो कराएगा ही कराएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। अब देखो मंगल यहाँ बैठा है मित्र की राशि पे, ये बहुत मायने रखता है। मित्र की राशि में मंगल ही पत्नी है तो पत्नी से मतभेद नहीं कराएगा, भले इस घर को शत्रु को देख रहा है, इस घर को शत्रु को देख रहा है, और इस घर को भी शत्रु को देख रहा है पर मंगल इसके पत्नी के घर का मालिक है और खुद की मित्र की राशि पे, ये बहुत मायने रखता है कि वो बैठा किस राशि पे, मित्र की राशि पे, और मंगल पत्नी का घर। जब अगर यही शत्रु की राशि पे तो वो पत्नी से खटपट करवा देगा। अब बात करते हैं 12वें घर में, 12th हाउस में बैठा मंगल। 12th घर में बैठा मंगल खुद की स्व राशि पे बाहरी स्थान से पैसा लाएगा, जुए से लाए, लॉटरी से लाए, सट्टे से लाए, शेयर मार्केट से लाए, 2 नंबर से लाए, किसी को ठग के लाए, जैसे भी लाए, 2 नंबर से पैसा कमाने का योग है, बाहरी स्थान से पैसा कमाएगा। चतुर्थ दृष्टि से नीच की पूर्ण दृष्टि है यहाँ पे पराक्रम के घर पे, तो नीच कर्म से भी पैसा कमा सकता है। 2 नंबर ये साइबर क्राइम, कोई फ्रॉड करके, 2 नंबर करके, गलत करके, झूठ करके, छलकपट करके पैसा कमाने का योग बनेगा। ठीक है, अब अपनी राशि पे बैठा है, पराक्रम के घर को देख रहा है, तो जिस भी क्षेत्र में पराक्रम में हाथ डालेगा वहां थोड़ी तकलीफ देगा, क्योंकि 12वें व्यय के घर पे है और फिर खुद के ही पराक्रम के घर को मतलब नीच की राशि पे देख रहा है, तो जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, बाधा आएंगी। अच्छा, एक बहुत बढ़िया योग बनाता मैं बताऊं, ऐसे शुक्र का लग्न है और बहुत सारे लोग मंगल की राशि में बैठा हुआ है,
इस घर को पराक्रम को देखना है, खेल के क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं, खेल के क्षेत्र में। पर एक बात बता दूं, खेल के क्षेत्र में सिर्फ आगे ही होते हैं, पर जब हमें रिस्पॉन्स का टाइम आता है ना, रिस्पॉन्स का, वहां उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। मेरे से बहुत सारे लोग चार्ट दिखाते हैं लाइव में, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, जयपुर के थे, कहाँ के थे पता नहीं, कह रहे थे महाराज जी मतलब यहाँ से मंगल देख रहा। तो मैंने कहा बच्चा खेलकूद में तो है, उसकी दशा भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी राहु की, मैंने मना कर दिया था, नेहा जी नाम था मुझे याद है, तो उसको बच्चे के लिए मतलब खेल कूद में योग नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? नीच का, ये पराक्रम का घर है और मंगल यहाँ शत्रु है शुक्र का, तो उसको वो रिस्पॉन्स पूर्ण रूप से नहीं देगा। मतलब वो क्रिकेट खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर कह सकते हैं कि वो जब एक अच्छा टाइम आएगा उसके लिए, कहीं अच्छा रणजी ट्रॉफी आगे बढ़ना है, वहां उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बढ़िया योग है, वहां वो छटाई हो जाएगी उसकी। और वही अगर मित्र की राशि में बैठा हुआ हो, अच्छे घर पे बैठा हो और शुभ ग्रह हो, तो वो ज्यादा सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है, पराक्रम के घर को देखा जाता है खेलकूद यहाँ से और इस घर से, क्योंकि वो शत्रु हंता है, तो यहाँ पे कोई भी सामने शत्रु हो तो उस पर वो बलवान रहेगा। और ये घर पराक्रम होता है, आदमी का साहस तेज कितना, कर्म स्थान को भी देखा जाता है, खुद में उसमें क्षमता कितनी है काम करने की। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल इस घर को तकलीफ देगा, इस घर को देखेगा शुक्र को, तो बीमारी तो जरूर देगा, क्योंकि 12वें घर पे बैठा, और 12वां घर व्यय होता है, इस घर को देखेगा सप्तम पूर्ण दृष्टि से यहाँ का मंगल, इस घर को तकलीफ देगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा देगा ही देगा, लोन देगा ही देगा, तकलीफ देगा। अब इसी मंगल की यहाँ बुद्ध की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति का कह सकते हैं कोई ना कोई बाहरी स्थान से लेन देन व्यापार हो सकता है, ऑनलाइन का कोई वर्क कर सकता है, जैसे मैं ऑनलाइन का कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मुझे पैसा मिल जा रहा है बैठे बैठे, तो यह व्यक्ति कोई ऐसा व्यापार कर सकता है जिससे कि ये बाहर से पैसा कमाए, विदेश से पैसा कमाए, बाहरी स्थान से पैसा कमाए, ऑनलाइन से पैसा कमाए, ऐसा इसका योग बन सकता है। 12वां घर है व्यय हानि रोग दंड व्यसन, 12वें घर पे खुद की राशि में बैठा है, शुक्र का लग्न है, नुकसान देगा ही देगा, शेयर मार्केट से, जुए से, लॉटरी से, सट्टे से, बुकी का काम करने में, मैच फिक्सिंग में, इन सब क्षेत्रों में नुकसान देगा। नीच दृष्टि से पराक्रम, जल्दबाजी में डिसीजन लेगा, नुकसान खाएगा, रोग ऋण शत्रु कर्जे, शुगर की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, ठीक है, ब्लड संबंधित समस्या, ब्लड कमजोर बनेगा इसके शरीर में। और अष्टम पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण व्यापार का क्षेत्र बड़ा अच्छा रहेगा, पत्नी का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, पत्नी मजबूत रहेगा, इसकी पत्नी कोई ना कोई ऐसा काम करेगी, ऑनलाइन का वर्क कर सकती है, पार्लर वार्लर का कोई अच्छा काम कर सकती है, बाहरी स्थान से ऑनलाइन की कोई क्लासेस करके पैसा कमा सकती है, ऐसा पूर्ण रूप से होगा इसकी पत्नी के लिए अच्छा। चलो भाई देखो, मंगल के बारे में पढ़ा दिया, मेरा मंगल भारी हो गया, मेरा सर दर्द हो रहा, अब नहीं बता रहे कुछ भी ज्यादा, ठीक है। तो वृष लग्न में मंगल का फलादेश कर दिया मैंने, अब मैं जा रहा हूँ भोजन करने के लिए, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, प्रणाम। कौन है यहाँ पे? चलो, वृष लग्न में मैंने मंगल का फलादेश कर दिया। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। अब मैं इसको बंद करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। और वृष लग्न का पूरे फलादेश की क्लास यूट्यूब पे वो कर दूंगा, और किसी को ज्योतिष सीखना हो तो सीख सकता है, जोड़ बता देना, व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, और बढ़िया तरीके से सिखाने की व्यवस्था भी बता दूंगा कैसे उसको सीखना। चलिए अब बंद कर रहे हैं।